प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल अपडेट ITI अकेडमी में। प्यारे साथियों, मैं बता दूँ आपको, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने वाले हैं, जो कि ड्राइंग की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्लास जो है उसका नाम मैं बता दूँ, आज हम लोग पॉलीगन को बनाना सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ ए ऑल टाइप ऑफ पॉलीगन, कि हम लोग पॉलीगन को किस प्रकार से बना सकते हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के पॉलीगन को। तो आज का जो टॉपिक है वो जनरल मेथड से, हम लोग जनरल मेथड से देखेंगे कि पॉलीगन को कैसे बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जैसे पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ये सारे पॉलीगन को बनाना आज हम लोग सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों में इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके क्लास को स्किप किए बिना पूरा देखेंगे और साथ में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं कैसे हम लोग पॉलीगन को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्केल लेना है, और स्केल लेने के बाद क्या करना है, आपको जो एक्सिस दिया हुआ है, जो साइड दी गई है, कोई ना कोई आपको साइड क्वेश्चन में दी जाएगी, वो जो भी साइड है उस साइड को आपको पहले एक बार फ्री हैंडली ड्रॉ कर लेना है, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने लिया और ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, 50 mm हमें बताया गया तो हम 50 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें कितना बताया गया था, 50 mm साइड बताई गई थी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। 50 mm के साइड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ड्रॉ कर लेंगे। साइड को ड्रॉ करने के बाद आपको इसका नाम दे देना है। वो नाम हम दे देते हैं, इसका नाम हो जाएगा ए, क्या बोलेंगे, इसे ए बोलेंगे और इसे बी पॉइंट बोलेंगे। ये दो पॉइंट हमें मिल गए हैं। ये हमारा कितना mm का है, तो ये हमारा 50 mm का, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींचेंगे, तो हमने इसके लिए बहुत सारे मेथड बता रखे हैं, जैसे कि आप प्रकार के माध्यम से भी खींच सकते हैं, इसके बाद आप सेट स्क्वायर के भी माध्यम से खींच सकते हैं, उसके बाद आप मिनी ड्राफ्टर से भी खींच सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से खींचना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है कि हम बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, इसके लिए आपको स्केल लेना है। स्केल को कुछ बेस लाइन से इस प्रकार से सेट कर देनी है। सेट करने के बाद हम एक त्रिभुज के आकार का सेट स्क्वायर का जो पार्ट है वो लेंगे और इसे क्या करेंगे, बेस लाइन पे इस तरह से सेट करेंगे और 90 डिग्री में लाइन को खींचेंगे। तो ये हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। ये हमने 90 डिग्री पे लाइन को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी कंपास को लेनी है, कंपास लेना है और कंपास के साथ हमें स्केल लेनी है। स्केल लेने के बाद क्या करना है, तो इस पर 50 mm को सेट करना है, जो कि हमने पहले से सेट कर रखा है। तो ये 0 to 5 हमने सेट कर रखे, मतलब कि 50 mm, क्योंकि हमें साइड 50 mm बोला गया था, इसीलिए हमने 50 mm का साइड लिया है। इसके बाद हमें बी पॉइंट पे इस प्रकार के नो को रखना है इस तरह से, और ए को नापना है। ए को नापने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा ये इक्वल है। इस प्रकार को हमें रोटेट कर देना है। क्या करना है, हम रोटेट कर दे रहे हैं। इसके बाद हमें एक नया पॉइंट मिला है जिसे हम सी पॉइंट बोलेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब सी पॉइंट को हम ए पॉइंट से सीधा सीधा मिलाएंगे स्केल के माध्यम से। ये हमने स्केल लिया और स्केल को कुछ इस प्रकार से मिलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। इस तरीके से इतना करने के बाद हमें क्या करना है, आप लोग ए और बी पॉइंट को बनाए थे सबसे पहले। ए और बी पॉइंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस प्रकार से डिवाइड करना है, ये बात हम आपको समझा दे रहे हैं। डिवाइड करने के लिए हमने बहुत सारे क्लास लिए थे। बहुत सारे क्लास में आपको बताया था कि आप लोग जो है कंपास के माध्यम से किस प्रकार से एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप अगर इस क्लास को नहीं किए हैं तो पीछे के प्रीवियस क्लास से आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो आप पहले सीख लें। इसके लिए हम करेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार लेने के बाद हम जो एक्सिस खींचे हैं, जो हमारा 50 mm का है, तो इसका आधा हम जानते हैं कि 25 होगा। तो ये अंदाज से आपको 25 से कुछ ज़्यादा लेना है। तो हमने यहाँ पे 25 से कुछ ज़्यादा लिया है और ए पॉइंट पे इसको रखेंगे। ए पॉइंट पर रखने के बाद क्या करेंगे, हम दोनों साइड आर्क खींचेंगे इस प्रकार से। हमने आर्क खींचा, ये इधर भी खींच लेते हैं। फिर बी पॉइंट पे लेने के बाद बी पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे। हमने ये आर्क खींचा। अब 2 पॉइंट फिर से मिले, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ए और बी जो है, ए भुजा ए से लेकर बी तक की दूरी, ये हमारा एक्सिस 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो हम बांट देते हैं।
तो ये हमने दो इक्वल पार्ट में ए से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओ है, तो ए ओ बराबर हमारा ओ बी हो जाएगा। ये हमने दो भाग में बांट दिया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें दो और अलग अलग पॉइंट मिले। अब ये अलग अलग पॉइंट क्या है, तो ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट यहाँ रहा, दो पॉइंट है। इन दो पॉइंट को हम अलग अलग नाम से जानेंगे। तो इसे हम 4 नंबर पॉइंट बोलेंगे, कितना नंबर, 4 नंबर, और इसे 6 नंबर पॉइंट बोलेंगे। अब ये 4 नंबर और 6 नंबर के बीच की दूरी जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी, इसे हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर से कैसे करना अभी हमने बताया, इस तरीके से आप कर लेंगे। प्रकार लेंगे, प्रकार की मदद से हम एक आर्क खींचेंगे इस तरह से, फिर वो 6 नंबर पे रखेंगे और उसी आर्क से क्या करेंगे, ये आर्क काटेंगे। हमने आर्क काटा। अब ये दो पॉइंट फिर से मिले हैं, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट को हम लोग मैच करेंगे। तो हमने मैच करने के लिए क्या किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस प्रकार से मिलाया और एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर 5 आ गया। कितना नंबर, ये हमारा 5 नंबर आ गया। अब इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, आगे जितने भी प्रकार के आपको पॉलीगन बनाने हैं, या तो हेक्सागन के बाद सेप्टागन, ऑक्टागन, नेटागन, जो भी पॉलीगन बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, 4 नंबर पे आपको प्रकार की नोक और 5 नंबर पे पेंसिल की नोक को रख के अपनी मेजर को माप लेना है। उसके बाद वो 6 नंबर पे रख के इस प्रकार से आर्क काटते चलेंगे। हमने आर्क काटा है, इसका नॉर्मनिंग कर देंगे। तो जानते हैं कि 10 नंबर तक, मतलब कि 10 पॉलीगन भी बना सकते हैं हम। ठीक है, अब इसके लिए कैसे बनाएंगे, इस बात को समझने की ज़रूरत है। बहुत ही मोस्ट टॉपिक मेन पॉइंट बता रहे हैं जिसकी मदद से आप पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको प्रकार लेनी है। प्रकार लेने के बाद आपको 4 नंबर पॉइंट से, अगर आपको स्क्वायर बनाने के लिए बोला जाएगा तो स्क्वायर में कितने भुजा होते हैं, 4, तो 4 नंबर पे जाएंगे। अगर हेक्सागन बोला जाएगा तो हेक्सागन में कितने होते हैं, 6, तो 6 नंबर पॉइंट पे जाएंगे। अगर आपको ऑक्टागन बोला जाता है तो यहाँ 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पे जाएंगे। तो ये हमारा जो नंबर दिया गया है, इस नंबर को हम समझते हैं कि ये हमारे भुजा के हिसाब से डिवाइड किया गया। अगर हमें स्क्वायर बोला जाएगा तो 4 नंबर पे, क्योंकि 4 भुजा स्क्वायर में होते हैं। पेंटागन तो 5 नंबर पे। इस प्रकार से हम अपनी भुजा को चूज करेंगे। अगर मान के चले हमें स्क्वायर बोला गया तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस बात को समझिए। स्क्वायर बोला गया, सबसे पहले हम 4 नंबर पे अपने प्रकार को नोक रखेंगे और उसके बाद अपने प्रकार को सेट करेंगे। किस प्रकार से, कुछ इस तरीके से अपने ड्राइंग में सेट कर लेंगे। ये हमने ए की दूरी को मेजर कर लिया। अब मेजर करने के बाद क्या करना है कि इसे 4 नंबर पे रखना है और एक के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको एक दूसरी चाप लेनी है, दूसरी माप लेनी है। वो माप जो होगा, हमारा एक्सिस जो ए टू बी है, तो ए टू बी जो है, ए टू बी को हम प्रकार से नापेंगे। ये हमने मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद क्या करना है, इसी चाप को हम ए पॉइंट पे रखेंगे और अपने इस सर्कल में आर्क काटेंगे। काटने के बाद देख रहे हैं कि आप एक नया पॉइंट पाए हैं और इस पॉइंट को क्या करेंगे, मैच करेंगे। किससे, तो पहले ए से, और पुनः इसे सी से मैच कर देंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा स्क्वायर बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने 4 नंबर का यूज़ किया, तो हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया। अब अगर हमें पेंटागन बनाना है तो पेंटागन बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रकार की नोक को हम 5 नंबर पर रखेंगे कुछ इस प्रकार से और ए की दूरी को मेजर करेंगे इस तरह से। हमने ये मेजर कर लिया। अब देख रहे हैं, अब पुनः हमें 5 नंबर पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने एक फिर से सर्कल ड्रॉ किया। अब उसके बाद फिर से हमें बताया कि हमें एक्सिस को मेजर करना है। एक्सिस क्या है, ए टू बी। ए टू बी कितना है, तो हम ए टू बी को मेजर कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमने ए टू बी को मेजर किया। अब ए पॉइंट पे रखने के बाद उसी मेजर को क्या करेंगे, काटेंगे। तो हम काटना स्टार्ट कर रहे हैं।
तो ये हमने काटा और यहाँ पे फिर से रखेंगे और एक नया चाप काटेंगे। तो ये हमें 5 पॉइंट मिल गए, ए यहाँ फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और बी में 5वां। अब हम इसे स्केल के माध्यम से मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? कुछ इस प्रकार से। ये हमारा पेंटागन तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोग अगर हेक्सागन बनाना चाहते हैं तो हेक्सागन के लिए क्या करेंगे, तो हम नंबर 6 पे प्रकार की नोक को रखेंगे और ए की दूरी को मेजर करेंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने मेजर किया। मेजर करने के बाद क्या करेंगे, पुनः 6 नंबर पे रख के हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। किस तरह से? कुछ इस प्रकार से। आपको जो बोला जाएगा, जो पॉलीगन बोला जाएगा बनाने के लिए, वही बनाना है आपको। उसके लिए उसी पॉइंट का यूज करना है। हम आपको एक साथ सभी प्रकार के पॉलीगन बनाना सिखा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने इतना ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अब इसके बाद फिर से हमने क्या बताया था कि आपको ए टू बी मेजर करना है, तो ए टू बी मेजर करेंगे। तो ये हमने ए टू बी मेजर कर लिया। ए टू बी मेजर करने के बाद हम ए पॉइंट पे फिर से रखेंगे और उसी चाप से कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग स्टार्ट करने के लिए हमने ये किया और इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें 4 अलग अलग पॉइंट मिले, 1 2 3 4, और ए और बी जो है हमारा 2 पॉइंट पहले से था। ठीक है, तो अब इन 6 पॉइंट को मिलाएंगे स्केल के माध्यम से। तो ये हम देख रहे हैं स्केल लिए और स्केल को हम पहले पॉइंट से मिला रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के हमें भुजा मिल गए। मतलब कि ये हमारा हेक्सागन तैयार हो गया। अगर सेप्टागन बनाना हो तो इसी मेथड को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। 7 नंबर पे प्रकार का नोक रखेंगे और फिर जाके ए की दूरी को मेजर करेंगे। हमने ए की दूरी मेजर की और फिर जाके इसे क्या करेंगे, एक सर्कल के रूप में ड्रॉ कर देंगे। सर्कल बनाएंगे। हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। फिर जाके हम ए टू बी मेजर करेंगे। ए टू बी कितना डिस्टेंस है, तो हम बी पॉइंट पर रख के ए पॉइंट को मेजर कर रहे हैं। मेजर करने के बाद क्या करेंगे, हम उसी दूरी को क्या करेंगे, फिर से काटेंगे। ये हमने कटिंग की, पहला, दूसरा, तो अब यहाँ देख रहे हैं 5 अलग अलग पॉइंट हमें मिल गए हैं और 2 पॉइंट तो हमारा फिक्स पॉइंट है। अब इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलाते चले जाएंगे। ये हमने यहाँ पॉइंट रखा और यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये हमारा एक भुजा प्राप्त होगा। फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या होगा, ये दूसरा भुजा प्राप्त होगा। और ये आखिरी भुजा को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार के हमें भुजा मिल गए, मतलब कि सेप्टागन हमने तैयार कर लिया। इसी प्रकार से इसी मेथड को आप लोग फॉलो करेंगे। एक्टागन बनाना तो 8 पे रख के हम चाप भरेंगे, सर्कल बनाएंगे, फिर A to B मेजर करके हम चाप काटेंगे और ऑक्टागन बना लेंगे। फिर नटागन बनाना तो 9 पे प्रकार का नोक रख के हम एक ही दूरी मापेंगे, फिर जाके हम A to B डिस्टेंस को मेजर करके फिर से आर्क काटेंगे और आर्क काटने के बाद सभी पॉइंट को आपस में मिला देंगे, वो हमारा नेटागन हो जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी प्रकार के पॉलीगन को अगर बनाना चाहते हैं तो आसानी से किसी भी तरीके से किसी भी पॉलीगन को आराम से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ऑल टाइप ऑफ पॉलीगन बनाना आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लें और फिर जाके समझने की कोशिश करें। तो ये हमारा आज का पॉलीगन बनाने का क्लास था और पॉलीगन को हमने बनाने की कोशिश की और पॉलीगन को हमने सीखा, ऑल टाइप ऑफ पॉलीगन बनाना सीख लिया। तो ये आज का क्लास था। आशा करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आएगा। समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहेंगे। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी क्लास कर रहे हैं, ITech ITI डिप्लोमा बीटेक जो भी क्लास कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं आप, तो उसमें इसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।